सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं Praise आशा the रखता हूँ Lord. सब अच्छे। प्रेज द लॉर्ड चाचा, सब अच्छे। जय मसीह की। प्रेज द प्रेज लॉर्ड, द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। सबको जय मसीह। आप सबको वापस एक साथ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं आशा रखता हूँ कल से आज तक सब अच्छे हैं, चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। और एक बार फिर हम आज शाम को एकत्रित होके एक साथ मिलकर हमारे एक लौते जीवित खुदा का जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं उसका नाम ऊंचा करेंगे, उसके नाम को सबसे ज्यादा ऊंचा रखेंगे अपनी दुआओं के द्वारा, अपने गानों के द्वारा, हर एक तरह से। चलिए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं बिट्टू बुआ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीटिंग को इनिशिएट करें। ओवर टू यू बिट्टू बुआ। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह की। जय मसीह की बुआ, आ रही है आवाज। जय मसीह की। शाम की अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि पिता परमेश्वर ने एक दिन और हमारे लिए दिया कि हम सब एक मन होकर प्रभु की प्रशंसा स्तुति के लिए एकत्र हो पाए और प्रभु की तरफ अपने जबानों को खोलने पाए, उसकी जय जयकार स्तुति के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हो पाए। हम भजन संहिता 66 पढ़ेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो और उसके नाम की महिमा का भजन गाओ और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम के भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वे अपने कामों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि पर कर डाला, वे महानंद में से पांव उतरे और वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस सीएन उट्रिट को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने हृदयों को तेरे समीप लाते हैं। अब वापस मानी इसमें तू वास कर, वापस मानी। और जब हम अपना ये फेलोशिप स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तेरे से सामर्थ शक्ति एक एक जन के लिए चाहते हैं कि एक एक जन को तू इतनी सामर्थ और शक्ति अता कर वापस मानी। तूने आज तक हम लोगों को सबको संभाल के रखा है, सबको वापस मानी इस तरीके से मिल करके तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यार वापस मानी, वो प्यार वापस मानी, तू वो पिता परमेश्वर है जो कि हम लोग को हर चीज से तू मुहैया करता है, हर चीज तू हमको अता करता है। तेरा हृदय से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यार वापस मानी, तूने आज तक हमको जिंदों की जमीन में सही सलामती से संभाल के रखा है, इतनी ताकत और हिम्मत दी है, हर आवश्यकता अनुसार वस्तु समय पे प्रदान की है। प्यार वापस मानी और होने दे प्यार वापस मानी। जबकि यहाँ पर ये ग्रुप, ये फेलोशिप एक तरीके से तेरे नाम की जय जयकार करती है, तेरा नाम लेती है। प्यार वापस मानी, तू एक एक जन को छू और अपने पवित्र खून से सबको धो दे। प्यार वापस मानी, होने दे प्यार वापस मानी, सब तुझे पहचानने वाले हो सके और कहने वाले हो सके वास्तव में तू ही सच्चा जिंदा परमेश्वर है। प्यार वापस मानी, तेरी स्तुति और तेरा गुणानुवाद सदा अपने मुंह से करते रहे। जिस तरीके से प्यार वापस मानी दाऊद हर समय तेरी स्तुति और तेरे गुणानुवाद करता रहता था। प्यार वापस मानी, इसी तरीके से हम भी हमेशा तेरी स्तुति, तेरा गुणानुवाद करते रहे, तेरा जय जयकार करते रहे। प्यार वापस मानी, बहुत से हम समय में ऐसे कठिन समय में से गुजर रहे हैं। प्यार वापस मानी, कितनी बड़ी महामारी और कितने लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, कितने लोग हमारे अजीज हमारे से जुदा हो गए हैं, कितने लोगों को कितनी खाने पीने की
और हर चीज की प्रॉब्लम हुई है। प्यार वापस माने, प्यार वापस माने, तूने हमको इस तकलीफ में से निकाला है। प्यार वापस माने होने दे के हर एक जन जो भी इस ग्रुप में है या मसीह लोग हैं जितने, प्यार वापस माने तो उन सबको संभाल के अपनी पनाह में रख। सब तेरे बातों को, तेरे पे विश्वास, अपना कामिल विश्वास तुझ पे रखने वाले हो सके। प्यार वापस माने होने दे कि हमारे चलने फिरने उठने बैठने से तेरा जलाल जाहिर हो और दो दूसरे लोग समझने वाले हो सके कि हम सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं। प्यार वापस माने होने दे, प्यार वापस माने हर समय हम तेरी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तू हमारे काम तो बहुत ही पहले चित्रों के समान है प्यार वापस माने, लेकिन तूने हर एक चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। किसको किस चीज की जरूरत है प्यार वापस माने, तो समय से पहले वो अता करता है। समय से पहले तू जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यार वापस माने, प्यार वापस माने हम सबको संभाल, और जितने बच्चे जवान बुजुर्ग बैठे हुए हैं नाम बनाम तो आशीषित कर। हमारे जो मैसेज देते हैं उनको भी प्यार वापस माने इतनी ताकत और हिम्मत दे कि सचमुच में तेरा कलाम वो हम लोगों के सामने इस तरीके से पेश कर सके कि सचमुच में हम तेरी ओर और अपना ध्यान रुजू होने वाले हो सके। प्यार वापस माने हम एक एक जन के लिए दुआ करते हैं। बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं उनको संभाल के अपनी पनाह में रख। वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने वाले हो सके। प्यार वापस माने और माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देने वाले हो सके। प्यार वापस माने होने दे कि हम जो भी तेरे नाम से स्तुति करते हैं प्यार वापस माने, तेरा गुणानुवाद करते हैं, वो सब तुझको पसंद आने वाला हो सके। तू प्यार वापस माने उस पर अपनी छाप लगा प्यार वापस माने कि तू कहने वाला हो सके कि ये मेरे सच्चे पैरोकार हैं, सच्चे मानने वाले हैं, और हम प्यार वापस माने तेरे नजदीक और बढ़ने वाले हो सके। तुझको अपना हर तरीके से मुक्तिदाता और उद्धार करता स्वीकार करते रहे प्यार वापस माने। और इस समय में जबकि ये अंतिम समय का है प्यार वापस माने, पता नहीं कब तू आ जाए प्यार वापस माने, तो हम जागते रहें और तेरे विषय में ज्यादा से ज्यादा जानने वाले हो सके। अपने दिल में, हमारे दिल में जिज्ञासा रख, हमारे मनों में तू आके बस हमारे दिल दिमाग में सिर्फ तेरा ही वास हो। सारे शैतानी हील हवाले हर एक के पास से दूर कर दे प्यार वापस माने। सबके घरों पे अपने पाक फरिश्तों का बाड़ा बांध दे, ताकि सब आराम से अपनी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक, सिर्फ तेरी इच्छा के अनुसार पूरी करने वाले हो सके। इस इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ को मानते हैं, प्यारे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आंटी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रभु इनको बहुत बहुत आशीष दे आंटी को, और अपने कार्य के लिए बराबर इस्तेमाल करे। धन्यवाद। अब मैं प्रेजिंग वर्शिप के लिए मैं मिसेस मर्सी विलियमसन एंड फैमिली को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर प्रभु की वर्शिप करें। सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जयवंत और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम आराधना में आगे चलते हुए सीएनआई की हिम बुक में से सॉन्ग नंबर 82 गाएंगे।
मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। आइए हम आराधना में आगे चलें और हम मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। उसने पहना था छाती यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाऊं मैं बचा पाऊं शिफा में लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने भाई को की माटी बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाऊं मैं बचा पाऊं शिफा में लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद गया क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर जलाल में आएगा। यीशु फिर जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर जलाल में आएगा। आराधना में हम आगे बढ़ते हुए सीनाई की हिम बुक में से हम सॉन्ग नंबर 334 गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मतलूब। आइए हम आराधना में आगे चलें। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मतलूब। चलते चलते मेरे यीशु के साथ, चलते 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 चलते
चलते काम तेरा नूर में मैं रहूंगा, करते पाऊंगा, मैं नूर में चलता जाऊंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, आज मेरे शरीर जिंदा है, आज यीशु मेरा मोती मसूल। चलते चलते आराधना में आगे चलेंगे और एक सॉन्ग और गाएंगे, सॉन्ग नंबर 338, यीशु पास में जाऊंगा रोशनी में। रोशनी में आगे चलेंगे और एक सॉन्ग और गाएंगे, उसके साथ में चलूंगा उसकी रोशनी में। आइए हम आराधना में आगे चलें। यीशु पास में जाऊंगा रोशनी में, उसके साथ में चलूंगा उसकी रोशनी में। चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम रोशनी में, साथ उसकी रोशनी में। माफी हासिल करूंगा रोशनी में, रोशनी में, सब गुनाह को छोड़ूंगा उसकी रोशनी में। चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम रोशनी में, साथ उसकी रोशनी में। काम मसीह का करूंगा रोशनी में, रोशनी में, ताकत उससे पाऊंगा उसकी रोशनी में। चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम रोशनी में, साथ उसकी रोशनी में। क्या कर सकेगा शैतान रोशनी में, रोशनी में, फतेह पाऊंगा मर्दान उसकी रोशनी में। चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम रोशनी में, साथ उसकी रोशनी में। बुरा वक्त जब आएगा रोशनी में, रोशनी में, मतलब खौफ न रहेगा उसकी रोशनी में। चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम रोशनी में, साथ उसकी रोशनी में। जावेंगे आसमानी घर रोशनी में, रोशनी में, रोशनी देंगे सारा सदा रोशनी में। चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम रोशनी में, साथ उसकी रोशनी में। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी प्रेजिंग वर्शिप के लिए जो प्रभु ने इस प्रिय परिवार के द्वारा अपनी महिमा के लिए ली है। हमें एक एक को, छोटे से लेके बड़े तक को, प्रभु से हम आशीष चाहते हैं कि प्रभु अपनी महिमा के लिए इस प्रिय परिवार को हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। आगे हम प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे और मिस्टर जे.जी. जेम्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में हमारी मदद करें। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु, हम यहोवा फैमिली प्रेयर्स ग्रुप के साथ प्यारे प्रभु अपने अपने जीवन को, अपने अपने परिवारों को आपके चरणों में रखते हैं और आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए गुहार लगाते हैं। अपने हाथों को आपकी तरफ फैलाते और आपसे प्रभु इल्तजा करते, आपसे नम्र निवेदन करते प्रभु आप हमें अपनी पनाह में रखिए प्रभु, अपनी हिफाजत में लीजिए प्रभु परमेश्वर।
आप सचमुच में धन्यवाद के परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवादित हैं, आज दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, हमारे को प्रभु हर प्रकार की परेशानियों कठिनाइयों में प्रभु आपने हमारी मदद की, सहायता की। और प्यारे प्रभु ये खुशनुमा समय, ये शाम का प्यारा सा समय प्रभु आपने हमें हमारे जीवनों में रखा पिता। हम एक छोटे से झुंड के रूप में प्यारे प्रभु अपने अपने जीवन को, अपने अपने परिवारों को आपके चरणों में रखते हैं और प्रभु आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए गुहार लगाते हैं। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच में आपने प्रभु ऐसे सुंदर प्रबंध हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में रखे हैं कि हम सब एक मन होकर प्रभु जी आपसे अर्जो मिन्नत विनती निवेदन कर पाते हैं, आपके गीतों को गाते, आपके नाम की जय जयकार करते प्यारे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु दुआ और प्रार्थना के द्वारा आपसे साक्षात मुलाकात करते, आमने सामने अपनी बातचीत रखते प्यारे प्रभु, और आपसे प्रभु परमेश्वर उस बड़े अनुग्रह को प्राप्त करते जो प्रभु परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम पर प्रकट किया गया। प्रभु परमेश्वर आज की शाम प्यारे प्रभु जब हम सब एक मन हैं प्यारे प्रभु, तो हम अर्जो मिन्नत विनती निवेदन करते अपने एक एक परिवार, एक एक सदस्य के लिए प्रभु, जो इस ग्रुप के साथ और आपके साथ बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से जुड़ा है, और बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु आपकी प्रभु हम दर्शताइश करते हैं, आपके गीतों को गाते हैं पिता, और प्रभु आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर। हम एक एक सदस्य के लिए दुआ मांगते, विशेष करके प्रभु हम अपने चर्चेस के लिए दुआ करते पिता। पिछले दिनों से प्रभु आपने हमारे चर्च के दरवाजों को खोला प्यारे प्रभु, और हम रविवारी आराधनाओं में अपने अपने चर्च में जाकर प्रभु आपके नाम की हम दर्शताइश कर पा रहे हैं। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। हम सब एक मन होकर दुआ करते पिता, फिर से इन चर्च के दरवाजों को बंद ना होने दें पिता, और हम यूं ही प्रभु आपकी संगति में हमेशा बैठने वाले हो सकें। और प्रभु परमेश्वर आपके प्रिय दासों के द्वारा, आपके सामर्थी वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम अपने अपने जीवन को प्रभु आपकी संगति में बढ़ाते चले जाएं। दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय और वक्त में एक बार फिर प्रभु परमेश्वर हम अपने इस छोटे से झुंड के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के लिए दुआ मांगते, विशेष करके अपने छोटे बच्चों के लिए दुआ मांगते जो बड़े लालायित रहते हैं पिता, बड़े उत्साहित रहते हैं कि हर शाम को प्रभु आपकी हुजूरी में बैठकर प्रभु परमेश्वर आपकी संगति में, आपकी योजना में अपने जीवन को ला रहे हैं। सचमुच में अद्भुत रूप से प्रभु आपने हमारे बच्चों के जीवन में वो आनंद और वो खुशी भरी है जो इस संगति के द्वारा उनको मिल रही है पिता। प्रभु परमेश्वर हमारे जवान बच्चों के लिए दुआ मांगते जो इसी तरह से प्रभु इसी ग्रुप में जुड़कर प्रभु अपने अपने टैलेंट्स को, अपने अपने प्रभु जो तोड़े उनको आपने दिए हैं वो महिमा के रूप में प्रभु हमारे ग्रुप के साथ शेयर करते हैं, और प्रभु बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु आपकी परस्तिश करते हैं, आपसे दुआ मांगते हैं और प्रभु आपके वचन को भी प्रचार करते हैं पिता। सचमुच में हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। बाइबल भी हमें सिखाती है प्यारे प्रभु कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते पिता हमारे अधेड़ उम्र के सदस्यों के लिए और विशेष करके बुजुर्गों के लिए प्यारे प्रभु जो इस कलीस छोटे से झुंड में प्रभु आशीष के 22 हैं प्यारे प्रभु, उठते बैठते सोते जागते पिता। सचमुच में बुजुर्ग लोग सबको प्रभु आशीष देते हैं और प्रभु वो आशीष प्रभु हर एक जन पर बनी रहती है। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बुजुर्ग के लिए जो अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में प्रभु परमेश्वर आशीष के 22 हैं प्यारे प्रभु। हर एक बुजुर्ग की परेशानियों, कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम में दूर कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक बुजुर्ग आपके साथ इसी तरह से जुड़कर प्रभु आपके नाम में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते, धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में रखते। विशेष करके प्रभु हम अतिशय और उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करते पिता, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर फिल्म बनाने की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया पिता, और वो चाहते हैं कि पिता इसी तरह से प्रभु परमेश्वर आपकी
योजना में, आपके कार्यों में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं हमारे अंकित भाई के लिए भी पिता परमेश्वर, जो बड़ी दिलेरी और बड़ी हिम्मत के साथ और प्रभु बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमारे इस ग्रुप को चला रहे हैं पिता। वो अद्भुत रूप से प्रभु आपने हमारे इस भाई को प्रभु अपने आत्मा के अभिषेक में भरा है पिता, और अद्भुत रूप से प्रभु हर दिन प्रतिदिन वो आपकी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 करते हैं पिता। सचमुच में प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई हमारे इस प्रिय बेटे के जीवन में आपने भरपूरी से दी है प्यारा पिता, प्यारे प्रभु परमेश्वर। और जबकि खुदा बाप वो आने वाले समय में ओ प्रभु आपकी सहायता और मदद से इस ग्रुप के लिए जो भी योजना बना रहे हैं पिता, वो अद्भुत रूप में हमारे इस बेटे के जीवन के द्वारा और प्रभु इस ग्रुप के द्वारा आपको और मान सम्मान और आपके नाम की और जय जयकार करने होने पाए पिता परमेश्वर। विशेष करके जबकि बेटे ने प्रभु परमेश्वर गिटार लिया है और प्रभु चाहता है कि आने वाले समय में अद्भुत रूप से प्रभु ना सिर्फ इस ग्रुप में परंतु प्रभु परमेश्वर जहां जहां हमारे इस बच्चे को मौका मिलेगा वो गिटार के साथ प्रभु आपके गीतों को गा गा कर प्रभु परमेश्वर आपकी प्रशंसा और स्तुति करने पाएगा। ओ प्यारे प्रभु, सचमुच में हमारा ये बेटा प्यारे प्रभु हमारे और भी बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर सचमुच में प्यारे प्रभु प्रेरणा का सूत्र बनने पाए। प्रभु परमेश्वर इस बच्चे के जीवन को देखकर बहुत सारी आत्माएं प्रभु लालायित होकर आपकी हुजूरी में आने पाए। दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते पिता, और भी जो बच्चे टैलेंटेड हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, वो विशेष करके आपके वचनों को पढ़ने के द्वारा, आपके वचन का प्रचार करने के द्वारा, आपके गीतों को प्रभु अद्भुत स्तुति और प्रशंसा के साथ गाने के द्वारा प्रभु जो भी ग्रुप में जो भी जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं पिता, सबके लिए हम दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते, हर एक को प्रभु उनके दानों और वरदानों से भरिए प्यारे प्रभु अद्भुत रूप से प्रभु परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर, हर एक बच्चा प्यारे प्रभु परमेश्वर, हर एक जवान प्यारे प्रभु परमेश्वर, जब कि हम जानते हैं कि परिस्थितियां बड़ी विषम हैं, परिस्थितियां बड़ी कठिन हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ रोजी रोजगार खत्म हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशाएं और प्रभु अंधकार की शक्तियां पूरी तरह से कार्य करने लगी हैं। परंतु इस समय में जबकि खुदा बाप आपने हमसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, हाँ प्यारे प्रभु हमारे ये जवान बच्चे इस समय और वक्त में पिता इन कठिन और दुरु परिस्थितियों में प्यारे प्रभु परमेश्वर हो जगत की ज्योति बनकर, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनकर प्रभु बहुत सारी जिंदगियों को प्रभु परमेश्वर बड़े उल्लास के साथ भरने पाए। विशेष करके हमारे जवान बच्चों के लिए भी दुआ मांगते हैं पिता, जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है प्रभु, हम आपसे अर्ज करते हैं, एक मन होकर दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा बाप आपने हमसे कहा है कि तुम में से दो जन एक मन होकर किसी चीज के लिए इस पृथ्वी पर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर स्वर्ग से प्रभु परमेश्वर उनके लिए उत्तर दूंगा। प्रभु परमेश्वर, हमारा पूर्ण विश्वास है कि अद्भुत रूप से हमारे जवान बच्चे ओ प्यारे प्रभु ना सिर्फ अपने रोजी रोजगार के द्वारा प्रभु परमेश्वर, परंतु अपने टैलेंट और अपने प्रभु तोड़ों के द्वारा आपको आगे और आगे मान सम्मान देते चले जाएंगे। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं पिता आज की शाम के लिए प्यारे प्रभु, जब आप अपने बंदे आदम को ढूंढते हुए पुकार रहे हैं, हे आदम तू कहाँ है। प्रभु परमेश्वर, हम में से हर एक ने हाँ प्रभु जय की चित्कार के साथ आपको आवाज दी है, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल की तरह प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक जन अपना नाम ले लेकर बोल रहा है कि प्रभु तेरा दास यहाँ है, तेरा दास अजमेर में है, तेरा दास ब्यावर में है, और भी जगह जगह स्थान है प्यारे प्रभु जहाँ हमारे अजीज रह रहे हैं पिता, वो वहां से प्रभु आपको आवाज देकर प्रभु इंगित कर रहे हैं कि तेरे दास सुन रहे हैं। बोल प्रभु बोल, क्या कहना चाहता है। हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज की शाम प्यारे प्रभु अपनी आत्मा में से हम में से हर एक की आत्मा से बातचीत करिए और हमारे जीवन के उद्देश्यों को प्रभु अद्भुत रूप से प्रकट करिए। विशेष करके प्रभु परमेश्वर हम अपनी बहन के लिए दुआ करते पिता, जो आज की शाम प्यारे प्रभु परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ के द्वारा हमसे बातचीत करेंगी। आज के प्रभु परमेश्वर वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु हाँ प्यारे प्रभु आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में टटोली जाएंगी प्यारे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु जब वो बोले तो वो नहीं, परंतु प्रभु आपका आत्मा उनमें होकर बोलने पाए। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपके वचन की
सामर्थ प्यारे प्रभु हम में से हर एक के जीवन में कार्यशील होने पाए, और यूं अद्भुत रूप से प्रभु परमेश्वर आज की शाम प्यारे प्रभु जब हम इस मीटिंग को छोड़ें तो सचमुच में आनंद और खुशी के साथ, जय की ललकार के साथ ये कहने पाए, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज मुझको मिल गया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज मुझको प्रभु अपनी राहों पर लेकर चल रहा है। बड़े आनंद और खुशी के साथ प्यारे प्रभु हम अपने अपने घरों में लौटने पाए, अपने अपने बिस्तरों पर लौटने पाए प्यारे प्रभु परमेश्वर। एक बार फिर धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर संभाला है, शाम का ये खुशनुमा समय दिया है, वो रात दी है, रात में मीठी नींद दे रहे हैं, सुबह के उस नूर को दिखा रहे हैं जो रोज प्यारे प्रभु आप हमारे जीवन में प्रकाशित करते हैं। कल भी कीजिए छोटी सी विनती प्रार्थना निवेदन को हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। अब हम इस स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए ब्रदर सुनील लॉयल को आमंत्रित करूंगी कि वो प्रभु के वचन पढ़ने में हमारी मदद करें। हेलो, आवाज आ रही? हम अपनी नसीहत के लिए बाइबल में से निकालेंगे पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत से 10वीं आयत तक, और उसके बाद हम देखेंगे पहला राजा 19वां अध्याय और उसकी 2री 3री आयत और 9वीं आयत। उत्पत्ति 3रे बाब और उसकी 8 से 10 आयत में वचन इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इसके बाद हम निकालेंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। इसी तरह 9वीं आयत में यूं लिखा है, वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? खुदा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष हम सबों को दे, आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे। और अब हम वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे और मैं मिसेस वाइला मेसी से को आमंत्रित करूंगी कि प्रभु का वचन वो हमें बांटे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज साफ आ रही है? क्लियर आ रही है? हाँ। आज की शाम जो हमने वचन में से पढ़ा है उनको समझने के लिए और उन पे विचार करने के लिए पहले हम परमेश्वर से सामर्थ चाहेंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति की योग्य परमेश्वर, सारा सामर्थ और सारा पराक्रम आप ही का है पिता परमेश्वर। हम मनुष्य क्या है जो आपको कुछ दे सके परमेश्वर। इस समय प्रभु जी आपके सम्मुख में कमजोरी के हाथ में अपने आप को रखती हूँ पिता परमेश्वर। जो कुछ मैंने आज तैयारी करी है पिता परमेश्वर, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ प्रभु जी कि आपके पवित्र नाम को अपने होठों से ले सकूं परमेश्वर। कृपा आपका अनुग्रह हुआ प्रभु जी, और मैं इस वचन को आपके सबके सामने बांट सकूं प्रभु जी। इसके योग्य आपने मेरे को समझाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जो कुछ मैंने तैयारी की है प्रभु जी उस पे आपका अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु जी। और जब मैं अपने विचार सबके साथ बांटती हूँ प्रभु जी तो आप
मेरे वो विचारों के द्वारा प्रभु जी जो मैं समझाना चाहती हूँ वो सब कोई समझने वाला हो सके प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना आपसे करती हूँ। मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय की सोच आपको ग्रहण योग्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमने अभी पवित्र वचन में से पढ़ा उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय 9 और 10 आयत, और उसी प्रकार पहला राजा पढ़ा उसका 19 अध्याय के 2 और 3 और फिर 9 आयत में। यहाँ पर जब हमने पढ़ा तो हमने एक चीज देखी जो एक कॉमन थी दोनों पदों में, वो था भय। भय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य में पाई जाती है। भय सबको लगता है। डर, एक डर का नाम लेने से ही एक अजीब सी फीलिंग्स हमारे अंदर होने लगती है कि डर क्या चीज होती है, और डर के कारण बहुत से लोग बहुत गलत काम भी कर लेते हैं कि डर के मारे। और डर एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को कहां से कहां ले जाती है, पतन की ओर भी ले जाती है वो उसको। जैसे अगर हम अपने पवित्र शास्त्र में देखें तो पवित्र शास्त्र में भी हमें कई जगह पे लगता है, अभी जैसे हमने अपने वचन में से पढ़ा, आदम को डर लगा वो डर गया, एलिया को डर लगा वो डर गया, और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले जो उसके चेले थे, शागिर्द थे, उनको भी डर लगा। क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नाव में जा रहे थे, प्रभु यीशु उनके साथ था, फिर भी उनको डर लगा। जब नाव हिचकोले खाने लगी, डूबने लगी, तो वो डर गए, आंधी और तूफान से डर गए और चिल्लाने लगे कि हे प्रभु हमें बचा। जब मैं इन दोनों पदों के बारे में सोच रही थी, देख रही थी, तो मेरे कुछ विचार से थे, और मेरे मन में जो विचार आए मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और मैंने इन दो डरों को, इन दोनों भय को दो अलग अलग हिस्सों में रखने की कोशिश की है, जो मैं समझाना चाहती हूँ कि भाई भय कैसे होता है, भय क्या होता है। पहला भय तो हम देखें आदम का था। पहला भय आदम था। आदम परमेश्वर से डर के छुप गया। वो शाम के वक्त डर उसको लगा कि परमेश्वर आएंगे, मुझे ढूंढेंगे मुझे। तो क्या परमेश्वर को जब उसने फल खाया, वो छुपा, उसने जो कुछ किया, उसके अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाए, तो क्या उस परमेश्वर को मालूम नहीं होगा? परमेश्वर को सब कुछ मालूम था कि आदम ने क्या किया। आज आदम ने फल खा लिया है, मेरी आज्ञा को तोड़ा है, और वो उसने पेड़ के पत्तों के कपड़े बना के पहने हैं, और वो कहाँ छिपाई, ये सब कुछ परमेश्वर जानता था। इसी प्रकार अगर देखें हम एलिया का, तो एलिया भी कभी डर से छिपना, वो भी एक डर के कारण ही छिपा था। इन दो डरों को मैंने दो अलग हिस्सों में बांटा है। पहला डर तो मैंने रखा है सृष्टिकर्ता का डर, जिसने सृष्टि को बनाया है उसी का डर, और दूसरा है सृष्टि का डर। सृष्टि का डर या सृष्टिकर्ता का तो केवल एक ही डर है, परमेश्वर का डर माने, उसका भय माने। और सृष्टि का भय, तो सृष्टि में बहुत सारे भय आ जाते हैं कि जैसे है मृत्यु का भय है, हमारे को अपने बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या बीमारियां हैं, तरह तरह की चीजें हैं। ये सारे जो डर आपको रखा है, ये मैंने सृष्टि के उसमें रखा है, सृष्टि के डर के अंदर रखा है। और पहला जो आदम का डर था, वो मैंने रखा, आदम परमेश्वर से डरा, परमेश्वर के भय से वो छिपा था। जाके उस वहां पे कितने वो जानवर बनाए परमेश्वर ने उसके साथ रहने के लिए, वो उनके साथ घूमता फिरता खेलता था। और जब उसने फल खा के उसको उसको लग गया कि अब मैं तो बिल्कुल नंगा हूं, मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, उसको ये पता पड़ गया, उसको
तो वो और किसी चीज से नहीं डरा, सिर्फ उसके मन में परमेश्वर का भय समाया कि परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर की मैंने दृष्टि में पाप कर दिया है और मैं परमेश्वर की नजरों में गिर गया हूं। ये बात तो उसको आदम को समझ में आ गई थी, क्योंकि उसने, और वो उसी भय से डर के जाके छिप गया था कि परमेश्वर का भय उसके मन में आ गया था, वो था सृष्टिकर्ता का भय उसके मन में। इसी तरह अगर हम जब देखते हैं कि एलिया का जो था, वो अभी हमने वचन में से भी पढ़ा है और हम उस सबको भी जानते हैं कि जब एलिया ने बाल देवता के नबियों को मरवाया था, तो इजाबेल ने ये शपथ ली, कसम खाई कि कल तक मैं भी तेरा वही हाल करूंगी जो तूने मेरे देवता के नबियों का किया है, क्योंकि वो भी एक बाल देवता की पुजारन थी, उसकी पूजा करती थी, उसको करती थी। और जब उस अहाब ने उसको बताया, उसको पता पड़ा कि ये इसको तेरे नबियों को मरवा दिया गया है, तो उसने शपथ खाई कि मैं इसको भी, उसका भी वही हाल करूंगी। और जब एलिया को ये बात पता पड़ी तो एलिया अपना प्राण लेके भागा और वो जाके एक झाऊ के पेड़ के नीचे छुप गया, फिर वहां से जाके वो एक गुफा में छुप गया। वो सोच रहा था कि मैं मनुष्य की नजर से छुप गया हूं, लेकिन परमेश्वर सृष्टिकर्ता की नजर से वो नहीं छुप पाया था। यहाँ उसका जो भय था, मेरी समझ में आता है कि वो सृष्टि का भय था, वो परमेश्वर के भय में तो रहता ही था, उसको परमेश्वर का भय तो था ही, परमेश्वर की संगमिति में रहता था, परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वो बहुत बड़े बड़े कार्य करता था। और यहाँ तक कि एलिया को परमेश्वर की संगति में रहते जीवित आसमान पे उठा भी लिया गया, वो क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता था। लेकिन मनुष्य था, एक समय उसके मन के अंदर सृष्टिकर्ता के भय के साथ साथ सृष्टि का भय, जिसको सृष्टिकर्ता यानी हमारे परमेश्वर यहोवा ने बनाई सृष्टि, मनुष्य बनाया, मनुष्य को रखा, और उसी में से एक इजाबेल भी थी जो कि बाल देवता की पुजारन थी। उसने परमेश्वर के भय मानने वाले के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की कि मैं उसको मरवाऊंगी, उसकी हानि करने की कोशिश की, तो वो डर गया और डर के मारे जाके छुप गया। ये सृष्टिकर्ता का नहीं, उसको सृष्टि का भय लगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के सृष्टि के भय बाइबल में हमें बहुत से परमेश्वर के दासों में देखने को मिले, जब वो कुछ समय के लिए, पूरे समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए सृष्टि के भय से डर गए। अगर हम देखें तो दाऊद है, दाऊद राजा शमूएल के डर से भागा भागा फिरा था इधर उधर, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखें तो वो भी डर गए थे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब डर मनुष्य के मन में आता है तो मनुष्य अपने आप को, अपने को बचाने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता है कि भय से बचने के लिए कुछ गलत भी हो जाता है मनुष्य से, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें प्रेम और संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। ये तीमुथियुस के में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें भय का नहीं, लेकिन प्रेम करने वाला, संयमित रहने वाला और सामर्थ वाला आत्मा दिया है। जिसमें वो कौन सा भय है? वो परमेश्वर, यहाँ सृष्टिकर्ता जो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे इस कहता है कि तुम सृष्टिकर्ता से डरो, ना कि सृष्टि जिसको मैंने बनाया सृष्टि से डरो। क्योंकि अगर हम सृष्टिकर्ता से डरेंगे तो ये जो दूसरे भय हैं ये अपने आप हमसे दूर हो जाएंगे। पिछले दिनों अगर दौड़ाएं तो पूरे संसार में एक भय व्याप्त था, हम सब उससे
कोई उस भय से अछूता नहीं रहा। बहुत से लोग उस भय से डर के सृष्टिकर्ता के नजदीक आ गए, माने परमेश्वर यहोवा के नजदीक आए। बहुत से लोगों ने उस टाइम में अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, जब कोरोना का ने एक विकराल रूप धारण किया हुआ था और हर जगह त्राही त्राही मची थी। वो सृष्टिकर्ता का भय नहीं था, वो एक सृष्टि का भय था। एक प्राकृतिक आपदा थी या महामारी जो कहते हैं वो थी, जो मनुष्य के बीच में फैली थी, और जिससे मनुष्य इतना डर गया था कि वो उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और वो बस हर समय एक डर डर डर, मैं किस तरीके से अपने आप को इस सब से बचाऊं, उसके मन में यही लगा रहता था। लेकिन परमेश्वर ने वो वचन में यही सिखाया कि सृष्टिकर्ता के भय में रहो, ना कि सृष्टि के भय के अंदर रहो। जो नीति वचन में भी सुलेमान जो नीति वचन का लेखक है, वो हमें कई बार इस बात को बताता है कि भय में तो रहो, लेकिन किसके? परमेश्वर के भय में रहो। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार के बहुत सारे वचन उसने अपने उसमें नीति वचन में लिखे हैं, और बार बार वो कहता है कि अगर तुम परमेश्वर का भय मानोगे तो ज्ञान और सामर्थ और परमेश्वर के वचन को तुम समझ पाओगे। इसलिए तो मेरे विचार में ये आता है कि हमको परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके भय में रह के अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर ने हमको सबको, जो मनुष्य है, को एक सृष्टि पे रखा है, एक विशेष उद्देश्य से रखा है। आदम को जब उसने आवाज दी तो आदम से उसने ये नहीं कहा कि तेरा यहाँ क्या काम है, उसने कहा कि तू कहाँ है। वो उसको ढूंढा, जबकि परमेश्वर को पता था कि आदम कहाँ है, कहाँ छुपा है। फिर भी उसने आदम को आवाज देके वो उसके मुंह से अंगीकार करवाना चाहता था कि आदम अंगीकार करे कि मैंने परमेश्वर तेरे भय को अपने जीवन में से निकाल दिया था। मेरा कुछ समय के लिए मैं तेरे भय से अलग हो गया था, जो तूने आज्ञा दी थी मैंने उसको तोड़ा, फल को खाया है और मैंने पाप किया है। वो अंगीकार परमेश्वर उससे करवाना चाहता था, और परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें। जब हम परमेश्वर के भय से, परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, तो निर्भय होकर हर काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय तो हमारे मन में होता नहीं है। कुछ भी काम करते तो ऐसा लगता है कौन हमको देखेगा, कौन हमारी देख रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं जो गलत है या सही है। गलत भी होता है तो कहते हैं अरे थोड़ा सा ही तो गलत है, ज्यादा थोड़ी ना गलत है, ये है, इतने से गलत में क्या फर्क पड़ जाता है, बाकी तो हम सब काम ईमानदारी से करते हैं। पर ये परमेश्वर का भय नहीं है। इस तरीके से हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। जब परमेश्वर आधे आधे में भी नहीं रखता, परमेश्वर कहता है पूरा तरह से मेरे पास आओ और मेरे भय को मानो, तब मैं अपनी आशीषें तुमको दूंगा। मेरा भय मानोगे तो तुम बुद्धि को प्राप्त करोगे, जो चांदी और सोने से भी बेशकीमत है, और जो मेरा भय मानोगे तो तुम दीर्घ आयु को प्राप्त करोगे, और मेरा भय मान के चलोगे तो तुम बहुत उत्तम आशीषों को प्राप्त करोगे। और हम वचन में भी हम देखते हैं, वचन पढ़ते हैं तो जो लोग परमेश्वर के भय में रहते थे उन्होंने को कितनी कितनी आशीषें मिली हैं। सुलेमान के लिए ही हम देखते हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने कितनी आशीष दी, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में रहता था। कई बार वो परमेश्वर के भय से अलग भी हुआ। इसी प्रकार दाऊद के जीवन में देखते हैं हम, दाऊद भी अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर का भय मानता था, और फिर भी उसने जब उसके भय से, हृदय से परमेश्वर का भय निकला, कुछ समय के लिए शैतान उसमें समाया, उसमें ने परमेश्वर के भय को सुना तो वो बहक गया और उससे गलत काम हुए। वो हम सब जानते हैं उस बात को भी। तब परमेश्वर कहता है कि तुम कहाँ हो, कहाँ गिर गए, तुम कहाँ चले गए,
मेरी संगति से कैसे दूर हो गए तुम लोग? मेरे भय में आओ, मेरी संगति में रहो, तो मैं अपना आशीषें और अपने आश्चर्य क्रम तुम्हारे बीच में दिखाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिया को परमेश्वर ने जब गुफा में देखा तो उससे ये नहीं कहा कि एलिया तू कहाँ है, तू कहाँ छुपा, उससे बस ये पूछा कि तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर ने उससे यही कहा तेरा यहाँ क्या काम, यानी कि उसको एक अलग उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुन के रखा था, और जिस गुफा में जिस जगह वो छुप गया था जाके, वहां उसका कोई काम नहीं था। वही आज परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरा भय मानने वाले लोग हो, तुम मेरी संगति में रहते हो। यदि हम किसी गलत स्थान पे होते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो परमेश्वर हमको ये चिता के कहता है कि तुम लोगों का यहाँ क्या काम, तुम्हें ही मैंने इस उद्देश्य काम के लिए नहीं चुना था। तुम्हारा काम था मेरी सेवा करना, मेरे वचन को फैलाना, दूसरे लोगों को मेरे नजदीक लाना। तुम मेरे भय में तो रहते हो, मेरे को मानते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों मुझसे छिपते हो? तुम यहाँ कहाँ आ गए जो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है? जरूरी नहीं है कि हम गंदी जगहों पे जाएं, या कहना चाहिए और भी बहुत सी ऐसे स्थान हैं जहां हमको नहीं जाना चाहिए और या नहीं काम करना चाहिए। उन जगहों पे ही हम जाएं तो परमेश्वर हमसे कहता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में रहते हुए या जब हम नौकरी करते हैं उसमें रहते हुए हमें कई बार ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करें। ऐसा एक वाक्य मेरे साथ हुआ था, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। मैं मेडिकल आईसीयू की इंचार्ज थी JLN हॉस्पिटल के अंदर। पहले हमारा आईसीयू 6 बेड का था, फिर उसको बढ़ाया गया, 20 बेड का कर गया। उसका काम चल रहा था, सारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया, हर तरह से हो गया। काम खत्म होने के बाद लगा सर ने, जो हमारे HOD हुआ करते थे उस टाइम में, डॉक्टर अनंत गुप्ता, उन्होंने कहा अब इसका मतलब इसको चालू करेंगे। और नवरात्र उन दिनों में रहे थे तो के उन दिनों नहीं पर जैसे नवरात्र या कुछ टाइम शुरू होगा तब इसका करेंगे। मेरे साथ वहाँ पे उस टाइम में मैं सिर्फ एक क्रिश्चियन अकेली स्टाफ थी उस वार्ड के अंदर, बाकी सारा नॉन क्रिश्चियन स्टाफ था। और एक मेरे से जूनियर स्टाफ था वहाँ पे, उसमें राजकुमार। तो जब बात हुई तो मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगता है आप करेगा, लेकिन मैं आपके पूजा में और इसमें शामिल नहीं होगी, मैं उस दिन ऑफ लूंगी, अपने करूंगी। तो जो मेरे साथ स्टाफ था सेकंड ग्रेड ही था, वो झट से बोलता है कि आपको पूजा में खड़े होना पड़ेगा, आप इंचार्ज हो, आप कैसे नहीं आओगी। फिर वो कहने लगा ईसाई लोग ऐसा करते हैं, ईसाई लोग वो कहते हैं। मैंने कहा राजकुमार जी देखो, अगर मैं आपसे कहूंगी अभी मेरे साथ चर्च चलो तो आप चलोगे? तो क्या हाँ चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपके इस पूजा में खड़ी नहीं होंगी, ये नहीं करूंगी। आप अपने आप इसकी सारी व्यवस्था करोगे, मैं आपकी व्यवस्था करने में भी कोई साथ नहीं दूंगी। इतना बोल के और हम दोनों में काफी बहसबाजी हुई, लेकिन मैं वहां से आ गई, ड्यूटी ऑफ अपने आ गई और अपने घर आ गई। यहाँ पे 2-3 दिन बाद उसका होने का था, तैयारी करनी थी, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं आपके पूजा पाठ के किसी उसमें आपका पार्टिसिपेट नहीं करूंगी और ना उसकी तैयारी करूंगी। आप राजकुमार जी जो करना, चाहे मेरी ड्यूटी यहाँ से हटवा दो, मेरी इंचार्जशिप हटा दो, कुछ ही कर लो, मैं नहीं करूंगी। पर घर आके मेरे को एक डर, परमेश्वर का डर तो था ही था, लेकिन एक सृष्टि का डर, उस स्टाफ का भी डर और अपने HOD का भी डर मेरे दिल में समाने लग गया कि अगर इन्होंने कोई गलत स्टेप उठा लिया तो, और कुछ कर दिया तो, या जबरदस्ती किया तो मैं क्या करूंगी। मैं बस मम्मी म्यूट हो गया है आपका, अनम्यूट कर मैं दीजिए। नहीं करूंगी। 2 दिन तक बहुत परेशान रही, ड्यूटी पे भी जाती है, मन नहीं लगता। फिर एक दिन मैं कोशिश करके अपने सर के चैम्बर में चली गई, HOD का जो चैम्बर था।
मैं वहां जाके मैंने कहा सर देखिए ऐसी ऐसी बात है, और मैं तो भले दो या मेरी कुछ भी करो, आप भी एक्शन लेना, पर मैं उस प्रार्थना में आपकी जो पूजा होगी मैं उसमें शामिल नहीं होंगी। फिर वो मेरे से थोड़ा पहले तो थोड़ा सा गुस्सा ही हुए कि आप इंचार्ज हो, आप ऐसे कैसे कह रही हो, पूजा तो पूजा ही होती है, आप अपने भगवान की भी तो करती हो। मैंने कहा हम अपने भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन हम मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाते, और मैं नहीं करूंगी। ऐसा करके मैं उनसे भी थोड़ी आर्गुमेंट हुई फिर, लेकिन वो सहमत हो गए कि ठीक है आप मत करना, लेकिन आप उस दिन ना तो ऑफ लेना ना एब्सेंट होना, आप अलग दूसरा जो रूम है आपका ड्यूटी रूम है वहां बैठे रहना, हम सारा कुछ कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ वार्ड में पेशेंट शिफ्ट होंगे आप उनका अरेंजमेंट और उनका देख लेगा। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी, और उनके मन में भी ये डाला कि जो मैं कह रही हूँ कि मैं मूर्ति के आगे सिर हम लोग नहीं झुकाते, हम क्रिश्चियन है, हम सिर्फ एक जीवित परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाते हैं, हम किसी मनुष्य के आगे अपने सिर नहीं झुकाते हैं और न उसके चरणों में अपने सिर को झुकाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं और किसी की नहीं, और मैं नहीं करूंगी। तो वो इस बात के लिए सहमत हो गए। मैंने कहा आप राजकुमार को भी और समझा दीजिएगा कि वो मेरे से इस बात बारे में बहस ना करे। तो बोले ठीक है मैं आपको कर दूंगा। ये सब मैं इसलिए अब शेयर किया मैंने अपनी बात आपसे कि अगर मैं उस समय डर जाती तो शायद मैं उस सृष्टिकर्ता के भय को छोड़ के उस सृष्टि के भय में चली जाती, जो कि मुझे हमेशा इस बात के लिए कचोटता रहता कि मैंने किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाया या मूर्ति के आगे खड़ी हुई या उनकी प्रार्थना में या ये सृष्टि का भय जो मेरे अंदर था, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने निकाला उस भय को और मेरा साथ दिया, मेरे डॉक्टर्स ने भी साथ दिया, और उसके बाद उस स्टाफ का और मेरा कभी किसी बात के लिए झगड़ा नहीं हुआ। वो भी नरम पड़ गया कि ठीक है सिस्टर आप जैसा कह रही हो, आपको अगर नहीं करना तो आप मत करो, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल तुम खड़े हो, इंचार्ज बन के खड़े हो तुम वहां, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक और इंचार्ज है, तुम इंचार्ज की जगह खड़े हो वहां, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर लेकिन मैं इसको नहीं करूंगी। ये सब मेरा बताने का एक ही उद्देश्य है कि अगर हम कहीं कमजोर पड़ते हैं तो हमारा जो परमेश्वर है हम उससे मदद करनी चाहिए। सृष्टि का भय हमारे अंदर रहेगा तो और कोई भय से हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। भय खाना स्वाभाविक है, हम डर जाते हैं। कई बार हम अपने अफसरों के उससे डर जाते हैं, जिस जगह काम करते उस जगह पे हम डर जाते हैं। लगता है कि अब तो बात माने बगैर हमारा काम नहीं बनेगा, पर हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य रखा है, परमेश्वर के उद्देश्य को मानना चाहिए और उसी के अनुसार अपने आप को रखना चाहिए। परमेश्वर हमसे ये कहना पाए, ये ना कहे कि तू कहाँ है, तू क्यों छुप गया, बल्कि परमेश्वर हमसे कहना पाए तेरा यहाँ क्या काम है, तेरे को मैंने तेरे को उस उद्देश्य के अंतर्गत उस जगह पे या उस जगह खड़े हो गए, या कोई पराया भी हो सकता है, कोई सॉरी मेरा फोन एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ कर गया। ये मेरे साथ हमेशा होता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के भय में या उसकी उसमें रहें, क्योंकि वो तो शैतान हारा है, वो तो खुद ही परमेश्वर से सृष्टिकर्ता से डरता है। उसको तो हिम्मत ही नहीं होती परमेश्वर के सामने आने की या उसको देखने की। वो तो दूर दूर से हमको डरा सकता है, हमको उसके भय से दूर ले जा सकता है किसी ना किसी वजह से। तो मेरे विचार में एक बात यही आती है जो मैं आज शेयर करना चाहती थी कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि करता है उसका भय मानना चाहिए। यदि हम उसके भय में बने रहेंगे तो हमें जो ये छोटे मोटे भय है जो कि सृष्टि के भय है,
जिन पे हमारे परमेश्वर ने 2000 साल पहले जय पाली है, उन भयों से भय खाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर हमसे यही कहने पाए कि तेरा यहाँ क्या काम, तुझे जिस उद्देश्य के लिए मैंने चुना है, उस उद्देश्य के लिए तू आगे बढ़ और उस उद्देश्य को पूरा कर। एलिया से भी तो यही कहा था, जब एलिया ने कहा कि तेरे नबियों को मेरे जो इस्राएलियों ने मरवा दिया है और वो भय से अलग हो गए, उन्होंने तेरा भय छोड़ दिया है, बाल देवता की पूजा, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे 7000 लोगों को जिन्होंने बाल देवता के सामने सिर नहीं झुकाया है, उसकी उपासना नहीं करी है, उसको दंडवटियां, उनको बचा के रखा है। मतलब एक विशेष उद्देश्य के लिए हम लोगों को भी, जो परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर ने रखा है। और हमारा काम वही है जो परमेश्वर कहता है कि जहां मैं तुम्हें भेजूं, जिस हाल में मैं तुम्हें रखूं, उस हाल में तुम मेरे भय में बने रहो और मेरी संगति में बनो। मेरा डर तो तुम्हारे अंदर ही रहेगा ही, लेकिन तुम पर इसकी जो सृष्टि का भय है, जो दुनिया की भय है, इससे भय मत खाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें जय का आत्मा दिया है, आनंद का आत्मा दिया है, प्रेम करने वाला आत्मा दिया है। परमेश्वर मेरे इन विचारों पे मैं चाहूंगी आशीष दे और हम परमेश्वर के भय में इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए एक बार फिर से आपके चरणों के नजदीक आपके सामने नतमस्तक है परमेश्वर। आपने मेरी मदद और सहायता की प्रभु जी, जो मैं इस वचन को अपने साथियों के साथ, अपने जूम परिवार के साथ बांट सकी प्रभु जी। यदि प्रभु जी मेरे से बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी प्रभु जी। आप जो क्षमाशील परमेश्वर हैं, उसे क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। और मैं यह चाहूंगी प्रभु जी कि हम सब के दिल में आपका आप जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि को रचा है, हमें रचा है, आपका भय हमारी जिंदगियों में पाए जाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आपके भय में हम बड़े बनेंगे और आपके सुरक्षा बाड़े में यदि हम अपने आप को रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और यह संसार जो है प्रभु जी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये हमें भय दिखा सकता है पिता परमेश्वर, लेकिन हमारे भय में हमें डुबो नहीं सकता है प्रभु जी। आपका भय हमें सामर्थ्य देता है। आप में हम सामर्थ्य पाते कि हम इस भय से उबरने वाले हो सके। और जब भी इस तरह का कोई हमें परेशानी आती है, सांसारिक भय हमें सताता है, तो हम आपको याद करें, आपकी नजदीकी में आए, ताकि ये भय हमसे दूर हो जाए। सारी आशीषों के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करवा, आमीन। तो मैं वायला दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पवित्र वचन जो बांटा गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सृष्टि का डर और सृष्टिकर्ता के डर के बारे में बहुत अच्छी तरह से बखान किया। प्रभु ने बहुत आय से आशीष दे, क्योंकि संपूर्ण बाइबल में भी 365 बार लिखा हुआ है कि मत डर मत डर, लेकिन हम वचन को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें शैतान बराबर कार्य करता है और हमारे में मन में डर की आत्मा डालता रहता है। लेकिन हम प्रभु की संरक्षण में रहेंगे तो हम उस डर से बराबर सामना कर पाएंगे और प्रभु की सुरक्षा में बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद हो। अब हम एंडिंग प्रेयर के लिए मोनिका मिश्रा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी सहायता करें। आइए हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। हम पापी हैं प्रभु जी, हमें अपने चरणों में बनाए रखिए। जैसे भी हैं आपके समक्ष हैं प्रभु जी। हमसे मैं आपसे और सबसे हाथ जोड़कर क्षमा की याचना करती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझसे जाने अनजाने में पहले और अभी तक जो गुनाह हुए उसके लिए
आपसे हाथ जोड़कर क्षमा की याचना करती हूँ प्रभु। कृपया यदि मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करें, और यदि सही है तो मुझे स्वीकार करें प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। आज तक जो ये मीटिंग सुनी है उसके अनुसार हम अपने आप को चलाने वाले हों, आपके बताए हुए वचनों पे चलने वाले हों। हमारे हाथ कोई गलत कार्य ना करे, हमारी आंखें कोई गलत ना देखें, हमारे मुंह कोई गलत वर्ड ना बोले। आपको ये स्वीकार हो प्रभु जी। और जो ये मीटिंग चली है प्रभु जी, जो वचन सुने हैं उसका वचन के अनुसार अपने आप को ढालने वाले हूँ। हमारे दिल और दिमाग में प्रभु जी आप वास करें। हमको ये जो भय है, जब परमात्मा आप हमारा, आपका हाथ हमारे ऊपर है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं मानती हूँ प्रभु जी, ये मेरी भावना है। फिर भी यदि आप जो उचित समझते हैं हमारे लिए वो होने दें। जैसी हूँ, जहाँ है, जिस स्थिति में है, सब पे आपके आशीष और बरकत हो। अजय भैया को आपने चंगाई दी, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उनको शिफा दी और वो एक दिन खड़े होकर आपकी गवाही देने वाले होंगे। उनके परिवार पे अपनी आशीष और बरकत होने दें। हर एक बड़े से और छोटे तक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सर से लेके पांव तक सबके आपके हाथों में सौंपती हूँ। परम पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आपकी आशीष अपार है। आज तक आपने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और इतनी नियामतें दी, उन सब के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, हम सब आपके लिए धन्यवाद करते हैं। दिन भर संभाला, एक एक क्षण, एक एक पल आपने हमें सुरक्षित रखा और आज की ये रात दिखाई, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी धन्यवाद करने की, जितना भी धन्यवाद करेंगे वो आपके लिए कम होगा प्रभु जी। आपने हम गुनहगारों के लिए कोड़े खाए, अपने आप को तकलीफ में डाला, फिर भी हमें बचाया। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है प्रभु जी। आज तक संभाला, ठीक रखा, बड़े से लेके छोटे तक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो वचन सुना गया, जो गाया गया, उस सब पे प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत हो। आप हमारे सबके बीच में प्रेजेंट हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और हाँ आमीन में जवाब देंगे प्रभु जी। मेरी ये विनती और प्रार्थना जीसस के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करें, आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर होती है, जमीन हमारे रोज की रोटी हमें दे। इस तरह हम कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना आने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। जीवन तेरा है ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है, सबको जय मसीह की। आज हमारे बीच में अरुण सोमाया अंकल आए हैं पहली बार। मैं जेहोवा फैमिली फेलोशिप में उनका वेलकम करता हूं और यीशु मसीह के पाक पवित्र और जयमंत नाम में आपको जय मसीह का कहता हूं। हमें अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हैं, आज आप पहली बार हमारे साथ आए और मैं आशा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले आप आए और हमारे साथ एक मन होकर हम एक साथ दुआ प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड अंकल। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको।
मसीह की। जय मसीह। मसीह की सबको सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की मसीह की। सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की प्रिया। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की भाभी। जय मसीह की मामी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा वचन शेयर करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। जय हम लोग मसीह की। आज बहुत अच्छा।